assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप वॉइस कॉल में कुछ चेंजेस आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और बहुत सारे यूजर्स की एक और कंप्लेंट है हाल फिलहाल में कि व्हाट्सएप की जब कॉल आ रही है तो कॉल आंसर नहीं हो रही है। तो उन चीज़ों पर जो है आज की इस वीडियो में बात की गई है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जिन लोगों को व्हाट्सएप कॉल आंसर होने में समस्या हो रही है वो लोग, और जो लोग जानना चाहते हैं व्हाट्सएप में क्या नया है वो लोग। आप लोग रेगुलर जो है व्हाट्सएप को यूज़ करते हो, और व्हाट्सएप का यूज़ करते समय जो है आपको कॉल वॉइस कॉल व्हाट्सएप का वॉइस कॉल करना पड़ता है। तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल में अब एक नया फीचर जुड़ गया है जिसका नाम है नॉइस कैंसिलेशन। जी तो नॉइस कैंसिलेशन का अब आपको एक फीचर देखने के लिए मिलेगा। उसका कैसे आपको एक्टिवेट करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कल के कुछ सवाल थे जिन पर हमने बात की है इस वीडियो के एंड में। और अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस पर इंस्टेंटली आंसर दिया जाना चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना नाम अपना सवाल लिखना है। हम कल के वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। अब व्हाट्सएप में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर हमने व्हाट्सएप ओपन करके रखा हुआ है अपनी ही, ठीक है, ये अपनी ही चैट हमने ओपन करके रखी हुई है। हम अपनी ही चैट पे वॉइस कॉल करेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा जो फ़ोन है वो रिंग होगा, उसको हम आंसर करेंगे। पहले तो कॉल करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कॉल हो रही है। स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते इसकी। ठीक है, अब ये दूसरे फ़ोन में हमारा फ़ोन आ रहा है। ठीक है, आप लोग सुन पा रहे हो? एक्सेप्ट कॉल जो बटन हमें आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इस पर क्लिक कर रहे हैं, डबल टैप कर रहे हैं, कॉल आंसर नहीं हो रही है। ठीक है, यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती है ना, और अक्सर होती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों होती है? अभी लेटेस्ट जो ये जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट में जिन लोगों के पास बेटा वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन है ना, तो बहुत यूजर्स के साथ ये समस्या हो रही है कि जब हम एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं हो रही है कॉल। अब इसको आंसर करने के लिए क्या करें, सैमसंग यूज़र जो है वॉल्यूम बटन से आंसर कर लेंगे। मतलब जिनका सैमसंग का फ़ोन है वो तो वॉल्यूम बटन से आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन जो अदर यूज़र्स है उनके साथ हो ये रहा है कि एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने पर कॉल आंसर ही नहीं हो रही। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका एक्सेप्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है उस एक्सेप्ट बटन पे डबल टैप एंड होल्ड कर देना है। ठीक है, हम कॉल करेंगे दोबारा से। ये हमने कॉल किया, कॉल जा रही है। अब ये दूसरा फ़ोन जो हमारे हाथ में है इस पर कॉल आ रही है, इस पर वॉइस जो है साइलेंट होती है। एक्सेप्ट बटन पे हम लोग होल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा कॉल आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने सुना, यहाँ पर जो है हमारा कॉल आंसर हो गया है। तो इसको पहले म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब दिक्कत नहीं करेगा ना, वरना यहाँ से। ओके, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये मतलब दोनों फ़ोन पे कॉल चल रही है, इसके लिए दिक्कत होगी। तो एक्सेप्ट बटन पे हमने डबल टैप एंड होल्ड जैसे किया तो हमारा कॉल आंसर हो गया। अगर आपको भी एक्सेप्ट बटन पे होल्ड करके कॉल आंसर नहीं हो रही है तो सिंपल आपको एक्सेप्ट बटन पर डबल टैप करने पर कॉल आंसर नहीं होती, होल्ड करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मोर मेन्यू जो हमें मिल रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आप इमोजी वगैरह भेज सकते हो, जो भी आपको इमोजी भेजने हैं वो इमोजी भेज सकते हो। स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीन शेयर करनी है तो यहाँ पर भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, सेंड मैसेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है टॉगल नॉइस कैंसलेशन। अब ये ऑन है, इसको आप ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो यहीं से। ठीक है,
और यहाँ से आगे आपका जो कनेक्शन हो रखा है वो इसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको बस वॉइस कॉल एक्सेप्ट बटन पे डबल टैप करना है, होल्ड, डबल टैप एंड होल्ड करना है, तो आपका कॉल आंसर हो जाएगा। अभी के लिए ये प्रॉब्लम है, इसके लिए फीडबैक दिए जा चुके हैं, हमने अपनी तरफ से रिपोर्ट कर दिया है। बाकी आगे आने वाले अपडेट में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए अगर आपको व्हाट्सएप कॉल आंसर करनी पड़ रही है तो उस कंडीशन में आपको सिंपल डबल टैप एंड होल्ड करके देखना है, एक्सेप्ट बटन पे आपका कॉल आंसर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन बटन पे डबल टैप एंड होल्ड करो, और अगर आंसर करना है तो एक्सेप्ट बटन पे डबल टैप एंड होल्ड करो, तो आपका जो कॉल है वो इजीली आंसर हो जाएगा। और ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन जो है, आपको मोर मेन्यू में जाके आपको नॉइज़ कैंसिलेशन वाला बटन इजीली आपको मिल जाता है। यहीं से आप जो है सिंपल स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी जो है इजीली कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये टोटल जो इंटरफेस है ये चेंज हुआ है, खास करके जो एक्सेप्ट कॉल वाला जो प्रॉब्लम सभी के साथ आ रहा है, इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ गए हमें कि व्हाट्सअप कॉल आंसर ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आप लोग एक्सेप्ट बटन पर डबल टैप एंड होल्ड करिए और कॉल आंसर करके आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं कल के कुछ सवाल पर। उससे पहले कॉल लीव कर लेते हैं। तो कल के कुछ सवाल जिन पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जिन लोगों ने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन की अपडेट पर प्रतिक्रिया दी है, फीडबैक्स दिए हैं, तो उनका सबसे पहले थैंक्स कि इतने अच्छे रिस्पांस आपके मिले हैं। और जो फीडबैक्स दिए गए हैं आपकी तरफ से फोकस ब्रिज के लिए, जिन लोगों ने अब तक फोकस ब्रिज को नहीं देखा है, इनएक्सेसिबल ऐप्स को भी एक्सेसिबल बना देता है ये फोकस ब्रिज वाला टूल। तो अब तक आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। तो जिन लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं उन लोगों के फीडबैक्स पर डेफिनेटली काम किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट की जाएगी। हमने कहा था कल की इनिशियल लेवल पे है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी होने हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप लोग जो है इसको यूज़ करिए, फीडबैक दीजिए और इसको सभी के साथ शेयर करिए। तो जिन लोगों ने फीडबैक दिए हैं उनके फीडबैक पर काम होगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन के अपडेट्स पर प्रतिक्रियाएं दी है उनका भी थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने फीचर्स बताए हैं उन लोगों के फीचर्स पर, कुछ फीचर्स तो ऑलरेडी अपकमिंग में है, उन पर काम हो चुका है ना। 5 तारीख का वेट कर रहे हैं हम। 5 तारीख को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, तो आप लोग भी 5 तारीख तक का वेट करें। 5 अगस्त का हम कोशिश करेंगे कि तब तक अपडेट कंप्लीट हो जाए। हमारे डेवलपर लगे हुए हैं, टेस्टर्स लगे हुए हैं, है ना, पूरी टीम लगी हुई है। तो वेट कर सकते हो आप, मतलब वेट करना ही चाहिए आपको, कर सकते हो, करना ही चाहिए। तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और जो फीडबैक दिए गए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ों पर ऑलरेडी काम चल रहा है, और जिन पर नहीं चल रहा है आने वाले समय में उन पर भी काम होगा। अगला सवाल है उमित जी का। ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसी ऐप चाहिए जो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर दे। तो हमारा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का जो टेक्स्ट से वीडियो कन्वर्टर है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें टेक्स्ट से आपकी इमेज बनती है, इमेज से आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, है ना। या फिर अगर आपके पास वीडियो है और उसमें आप टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्रोम पे वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेगी कैप्शन ऐड करने के लिए। लेकिन आपके पास सिर्फ टेक्स्ट है तो उसके लिए जो है आप अपना टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड .com पर विजिट करो। वहाँ पर वीडियो एडिट वाले टूल में जाके आप इजीली ये चीज़ कर पाओगे। एक और यूज़र का सवाल है, ये कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, एंड्रॉयड 14 है, और दिस स्मार्टफोन मेड इन क्या आपने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ लिखा है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एरर है आपके फ़ोन में आ रहा है तो आपको जो फ़ोन है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है, और आपके जो गूगल अकाउंट है उनकी तरफ से जो है ये चीज़ें ऐड की गई आपके गूगल अकाउंट को। आप वहाँ से जब हटा दोगे या फ़ोन रीसेट कर दोगे, गूगल अकाउंट को हटा के अगर आप इसका यूज़ करोगे तो मे बी ये हो पाएगा। अब ये किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उस स्मार्टफोन पे, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जहाँ से आपको ये फ़ोन मिला है आपको वहीं से उन लोगों से ही बात करनी पड़ेगी, तभी ये आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होगा। बाकी जिन लोगों ने फोकस ब्रिज के लिए पूछा है कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे ये काम करेगा या नहीं, तो आने वाले समय में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये काम करेगा, है ना। और बाकी सारी चीज़ें भी आने वाली है, तो आप लोग वेट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो फोकस ब्रिजेस में और भी इम्प्रूवमेंट होगी तो डेफिनेटली ये
बहुत अच्छी जगह पे जो है आप इसका यूज़ करोगे। गेम्स की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है चीज़ें चेंज होती है। जहाँ पर भी चीज़ें तुरंत चेंज हो रही है, पेज तुरंत चेंज हो रहा है, वहाँ पर के लिए फ़िलहाल समस्या है। वेब वर्जन के लिए फ़िलहाल चेंजेस आने बाकी है ना। तो वेट करिए। अब ये कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर नहीं चल रहा है, आप लोगों को यूज़ करके फीडबैक्स देने हैं ताकि हम लोगों को पता चल पाए, है ना। हम लोगों को पता चल पाए तो आप लोगों को इसको यूज़ करके अपने फीडबैक्स देने हैं ताकि हम लोग जो है इसमें चेंजेस कर पाते। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये यहाँ पर चलेगा नहीं चलेगा, जो भी है। तो आप लोगों को बतानी है ये सारी चीज़ें, तो ही इसमें चेंजेस हो पाएंगे। तो अब अगर आपका भी कोई सवाल हो, टेक्निकल क्वेश्चन हो, तो आप आज की इस वीडियो में पूछिए। कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। बहुत सारे आज के जो क्वेश्चंस है फोकस ब्रिज से लेकर ही थे। ऑलमोस्ट 50 कमेंट्स है, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें फोकस ब्रिज के लिए बात की गई है, तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली किए जाएंगे। और फिर से एक बार अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू, डेवलपर्स की तरफ से भी थैंक यू और टेस्टर्स की तरफ से भी थैंक यू। आप लोगों ने इतना जो है अप्रिशिएट किया है, इसीलिए। बाकी हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं था जीतूराज, और फीडबैक देते रहिए, यूज़ करते रहिए, जानकारी सब तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए।